ना हो त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जब भी भगवान को भोग लगाना हो तो तुलसी आपके भोजन में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है। सुखदेव जी जब कथा सुनाने के लिए परीक्षित जी को तैयार हुए और परीक्षित जी महाराज बड़े प्रेम से बैठ के कथा को सुनने लगे, तो जैसे ही परीक्षित ने कथा का श्रवण प्रारंभ किया, कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही देवता लोग पहुंच गए। और जब वो देवता लोग पहुंचे तो देवताओं ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटनो नपेक्षा कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटनो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वितस्य बालैरवधूत वेशः तम द्वयष्टवर्षं सुकुमार पादम द्वयष्टवर्षं सुकुमार पादम। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि गुरुजी आपके शरण में मैं आया हूं, कृपा करके मेरे जीवन का कल्याण कीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन। प्रभु जी को नित्य कमल का पुष्प आप भेंट करते हैं, तो आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। आइए, बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन। पूरा बाजार से चल के देखिए, हमारा सेठ परिवार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। कई वर्ष पूर्व श्री बब्बन गुप्ता जी के यहाँ कथा भागवत जी की हुई थी, आपका बड़ा सानिध्य वहां रहा, तो आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। जी हाँ, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रभु के पावन इस महोत्सव में भगवान सुखदेव जी कथा प्रारंभ करने ही वाले थे कि उसी समय परीक्षित जी महाराज से कथा श्रवण करने से पूर्व ही सारे देवता कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। जी बहुत बहुत आभार। और जब कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे तो श्रवण का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। देवताओं ने कहा कि प्रभु जो कथा आप परीक्षित जी को सुनाने के लिए बैठे हैं, वो कथा मुझे सुना दीजिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। यहाँ आए हैं तो कथा श्रवण पे विशेष ध्यान दीजिए। बाकी बातचीत तो दुनिया में होती रहेगी। 19 को कथा पूरी होगी, 20 से खूब बतिया लीजिएगा। बड़ी बड़ी अच्छा, आज तक मैं ये नहीं समझा कि दुनिया की जितनी प्राइवेट बात होती वो कथा में ही क्यों होती है। बगल वाले से इतना प्राइवेटली बात कर लेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। यहाँ बैठे हैं, ईश्वर के सानिध्य में बैठे हैं, एक भी शब्द आपका मिस ना हो कथा से, ये जरूर ध्यान रखा कीजिए। हाँ, कोई विशेष बात है तो वो अलग विषय है, लेकिन जिन बातों का कोई विशेष लाभ ना हो उसे थोड़ा वंचित रखिए। 9 बजे तक कथा सुन लीजिए, फिर वो बातें हम लोग करेंगे। तो देवता जब पधारे तो देवता खाली हाथ नहीं आए, क्योंकि भगवान की कथा का नियम है कभी भी कथा में खाली हाथ नहीं जाते। ईश्वर के सामीप्य में जब भी जाइए तो आपके हाथों में भगवान को अर्पण करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। माला हो, फूल हो, द्रव्य हो, मिष्ठान हो, मेवा हो, कुछ ना कुछ भगवान को अर्पण करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि संतों ने कहा कि जब हम खाली हाथ भगवान के द्वार पे जाते हैं तो वहां से खाली हाथ होकर ही मुझे वापस लौटना पड़ता है। इसलिए प्रभु के द्वार, भगवान की कथा में, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और बेटी के यहाँ, इन 4 स्थानों पे कुछ न कुछ लेके ही जाना चाहिए। गुरु के यहाँ भी कभी जाइए तो आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि खाली हाथ न जाइए।
गुरु के लिए वस्त्र है, भेंट है, जो भी आपको लगे वो लेके जाइए। मित्र के यहाँ भी अगर जाए तो कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कोई पिता अगर अपनी बेटी के यहाँ जाता है मिलने के लिए तो बेटी के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। और कभी भी बेटियों के यहाँ का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज हम लोग आधुनिकता में इतने ज्यादा खो गए कि कई डैडी लोग जाते हैं बिटिया के आराम से खाते पीते हैं। अरे राम राम, काहे नर्क की व्यवस्था कर रहे हैं भैया? सारे शास्त्रों में वेदों में कहा गया कि कभी भी बेटी के यहाँ का अन्न जल ग्रहण नहीं करते। रामायण कभी पढ़िएगा, रामायण में जब जनकपुर के दूत अयोध्या आते हैं और श्री राम जी के जानकी जी के विवाह का समाचार अयोध्या वासियों को देते हैं, सारे लोग बड़े गदगद हो गए। और महाराज अवधेश ने अपने गले का हार निकाला और दूतों को देने लगे। बोले तुमने इतना सुंदर मुझे संदेश सुनाया है, ये उपहार तुम लेके जाओ। तो जनकपुर के दूतों ने महाराज अवधेश से कहा कि हम बेटी पक्ष से आए हैं महाराज, और हमारे यहाँ नियम है हम बेटियों को देते हैं, कभी कुछ लेते नहीं हैं। इसलिए कोशिश करिए कि बेटी के यहाँ का अन्न जल ग्रहण माता पिता कभी न करें। कोई विशेष अवस्था हो जाए तो वो अलग विषय है। आजकल कई लोग जाते खा लेते, बोले बदले में पैसे दे दूंगा, 100 200 500 1000 दे के आ जाएंगे। लेकिन इतनी जरूरत ही क्यों पड़ रही है भाई? अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने संग में कुछ लेके जाइए, अपने यहाँ से लेके जाइए, वहां खा लीजिए। बेटियों के यहाँ का लेते नहीं। जहाँ के दूत इतने प्यारे हैं कि जो हार अवधेश जी देते हैं, दशरथ जी तो दूतों ने मना कर दिया, बोले महाराज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि हम कन्या का दान करते हैं और फिर बेटी के यहाँ से कुछ लेते नहीं, बल्कि जीवन भर बेटी को देते रहते हैं। जो बने वो दीजिए, लेने का विचार कभी मत कीजिए, क्योंकि लिया जाता ही नहीं है। तो बेटी के यहाँ भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि जब देवता पधारे तो खाली हाथ नहीं आए। सुधा कुंभ ग्रहीत, अपने हाथों में अमृत का कलश लेके आए। और देखिए देवताओं ने कहा कि कभी भी भगवान को कुछ देने का मन करे तो अपनी सबसे अनमोल वस्तु भगवान को देनी चाहिए। जो वस्तु आपको प्रिय ना हो वो कभी भी भगवान के सम्मुख अर्पण नहीं करनी चाहिए। भगवान को तो वही वस्तु दीजिए जो आपको अधिक प्रिय है। मेरे भाई बहन, देवताओं के लिए सबसे अनमोल क्या है? बोले देवताओं के लिए उनका अमृत ही उनके लिए सबसे अनमोल है। लेकिन देवता कहते हैं प्रभु ये अमृत सुखदेव जी आप रख लीजिए और बदले में भगवान की कथा मुझे सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि अरे देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो कि क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। अरे कहा तो भगवान की कथा जो मणि के समान बहुमूल्य है, और कहा तो ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत जो मेरी नजरों में कांच के समान निरर्थक है, बेकार है। क्रय विक्रय करने के लिए आए, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई, क्योंकि भगवान की कथा हर किसी को नहीं मिलती। जो प्रेम श्रद्धा भक्ति लेके आते हैं उन्हें कथा का लाभ मिलता है, उन्हें कथा के श्रवण का फल मिलता है। सुखदेव जी ने कहा कि हे देवताओं, कथा के श्रवण से तुम वंचित रहोगे, क्योंकि तुम कथा को क्रय विक्रय करने के लिए आए हो। भगवान की कथा कभी पैसों से नहीं खरीदी जाती मेरे भाई बहन। प्रभु की कथा तो अनमोल है, ये तो श्रद्धा से मिलती है, ये तो भक्ति से मिलती है, ये तो प्रेम से मिलती है। सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। खाली हाथ देवता जब जाने लगे तो परीक्षित जी महाराज बैठे थे, तो परीक्षित के पास पहुंचे और परीक्षित के पास जाकर के कहा कि राजन, सुखदेव जी महाराज तो अजर अमर हैं, ये स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो 7 ही दिन तुमको मिला है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें जीवन भर के लिए अमर कर सकते हैं।
सारी जिंदगी तुम्हें कभी मरना नहीं पड़ेगा। कैसे? बोले ये स्वर्ग का अमृत हम तुम्हें देंगे, इस अमृत का तुम पान कर लो और तुम्हारी जगह हम बैठ के भगवान की कथा को सुन लेते हैं। अब भगवान की कथा की कितनी बड़ी महिमा है, विचार कीजिए। स्वर्ग के अमृत को भी देवता भगवान की कथा के लिए दे देते हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में आके कहा कि हे गुरुदेव भगवान, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? क्या इस अमृत का मैं पान करूं या भगवान की कथा का अमृत का मुझे पान करना चाहिए? दोनों में अंतर क्या है और दोनों का लाभ क्या है?